भारत रत्न लता मंगेशकर जी के नाम पे बड़ा ही सुंदर नाट्यगृह, जैसा कि पूरे महाराष्ट्र में देखने को नहीं मिलेगा, इतना सुंदर नाट्यगृह हमारे मीरा भाईंदर महानगर पालिका के माध्यम से यहाँ पे उपलब्ध हुआ है। सर तुम्ही मला बघा, आता तुम्ही शब्द चेंज करू नका सर, आम्हाला अपमान नाही वाटत का ते इकडे बोलवायचं आणि सर्व नगरसेवकला आतमध्ये सर बसायचा विषय ना, तुम्ही आतमध्ये सांगितलं असतं ना, आम्हाला एवढी अक्कल आहे की आम्ही काय कोणाला सांगणार आहे ना, उठून इकडे गेटवरच थांबवलं गेलं सर, गेटवर थांबवलं आम्हाला सर, थांबवलं. आता तुम्ही सांगा नगरसेवकांना सर विषय, अरे आता कार्यक्रम संपत आला तसं नाही ना. बीते दिन लता मंगेशकर नाट्यगृह के उद्घाटन समारोह पर बीजेपी नगर सेवक सहित पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता को गेट पर यह कहकर रोक दिया गया कि सभागृह के अंदर बैठने के लिए जगह नहीं है, जिस पर काफी विवाद हो गया. बीजेपी पार्टी के नगर सेवक और नरेंद्र मेहता ने विरोध जताते हुए नाट्यगृह के बाहर सड़क पर बैठ आयोजित कार्यक्रम पर निषेध जताया. तो पुलिस ने कहा कि यहाँ पे जगह नहीं है, आप अकेले अंदर जा सकते हो. बाकी तो मैंने कहा कि कार्यक्रम नगर पालिका का है और नगर सेवक अगर नगर पालिका कार्यक्रम में नहीं जाएंगे तो और कौन जाएगा. पैसा सारा नगर पालिका का है, राज्य सरकार का नहीं है. लेकिन हमको निमंत्रण देके बुलाया क्यों फिर? हमको इन्वाइट ही नहीं करने का था. अधिकारी ने 4 फोन किए, इन्विटेशन आया, काय के लिए भेजा? हम तो घर पे अपने खुश थे, हमको क्या लेन देना. तो हमारी नाराजगी कमिश्नर साहब से ये है कि आपके पास जगह नहीं तो हमको बुलानी चाहिए. आप नगर सेवक को शहर के नहीं अंदर ले लोगे और किसको अंदर लोगे फिर? देखिए, महापौर हो चाहे नरेंद्र मेहता हो, हम सब ये जब जुड़े हुए ना, एक अंदर जाए बाकी को रास्ते पे छोड़े. अंदर 1000 आदमी कौन है फिर? मुझे वो चाहिए. 1000 आदमी बैठे कौन है? काम पास करने की बात आती है तो नगर सेवकों की याद आती है और यहाँ नगर सेवकों को बुलाकर अपमानित किया जाता है. ये बात गलत है. क्योंकि बोला जा रहा है कि अंदर जगह नहीं है, तो हम सबको ये कार्ड देने का सेवन मतलब था. ये कार्ड दिया है हमको, बाकायदा इज्जत से अंदर हमको बिठाना चाहिए था, लेकिन हमको बाहर रोका जा रहा है. ये कौन सी दादागिरी? मामले ने तूल पकड़ लिया. राज्य में युति की सरकार होने के बावजूद बीते कुछ दिनों से प्रताप सरनाईक और पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता एक बार फिर से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते नजर आ रहे हैं. त्या मीरा भाईंदर शहरामध्ये महाराणा प्रताप यांचा पुतळा बसवावा आणि ती मागणी पूर्ण झाली. काही चालता फिरता लोकप्रतिनिधींनी जाऊन तिकडे उद्घाटन केलं, परंतु आज खऱ्या अर्थाने त्याचं लोकार्पण झालं असं मला वाटतं आणि महाराणा प्रतापांच्या पुतळ्याचं लोकार्पण केलं. वो महाराणा प्रताप जी के पुतले का अनावरण करना, इस विषय को लेकर कल प्रताप सरनाईक जी जो हमारे सम्माननीय विधायक है, उन्होंने मेरे बारे में बहुत ही निंदनीय घटिया बात की. क्या बात की उन्होंने कि एक चलता फिरता नेता ने उसका उद्घाटन किया, जो हमें मान्य नहीं. हम जो आज कर रहे वो मान्य. वो चलता फिरता नेता, भले आपने नाम नहीं लिया, आपका इशारा मेरी तरफ ही था. आप मुझे चलता फिरता कह रहे तो मुझे इस बात का अभिमान है, क्योंकि नेता चलते फिरते ही होने चाहिए. आपकी तरह ऑफिस में बैठने वाले और महीनों गायब होने वाले नेता किसी को नहीं चाहिए. इस शहर को वही व्यक्ति चाहिए जो चलता फिरता काम करे. मुझे इस बात का भी दुख है कि कल मुख्यमंत्री जी को आप अपने घर पे, अपने ऑफिस पे अल्पाहार के लेके गए, खाना खाने के लेके गए, लेकिन उससे नजदीक में महाराणा प्रताप जी का पुतला था, उसका उद्घाटन आपने ऑनलाइन पद्धति से किया, टेक्नोलॉजी के माध्यम से किया, प्रत्यक्ष रूप में नहीं गए. इससे बड़ा महापुरुष का अपमान क्या हो सकता है? हमारे कुछ लोग हैं जो कि पहले कह रहे थे कि भाई ये जो स्मारक है इसका उद्घाटन नहीं होना चाहिए, अगर इसका उद्घाटन किया तो हम लोग सड़क पर बैठ के आंदोलन करेंगे. और उसके बाद में फिर वही लोग ऐसे भी बातें करते हैं कि भाई इसका उद्घाटन किया तो आपने ऑनलाइन उद्घाटन क्यों किया, आपने फिजिकल उद्घाटन क्यों नहीं किया. तो कहीं ना कहीं ये सब जो बातें होती है कि अगर आप उद्घाटन करने आओगे तो हम लोग आंदोलन करेंगे, तो ये भी वजह कहीं ना कहीं हो सकती है कि वो मुख्यमंत्री जी उस फिजिकली उस उद्घाटन के कार्यक्रम में नहीं पहुंच सके. तो मैं कहना चाहूँगा कि जहाँ पे हमारे महापुरुषों की बात आती है, जहाँ हमारे संस्कृति की बात आती है, जहाँ पे हमारे कला प्रेमियों को कोई न्याय देने की बात होती है, तो ऐसे विषयों के ऊपर सभी पार्टी के और सभी नेताओं को एक होना चाहिए और राजनीति नहीं करनी चाहिए, राजनीति से दूर रहना चाहिए. प्रताप सरनाईक और पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता एक बार फिर से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते नजर आ रहे हैं. तो कमिश्नर साहब को यही सवाल है
कि ये ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि आप रिजर्वेशन भी बेच रहे हो, रास्ते भी एक्वायर करो, जबकि इस मीरा भाईंदर के इतिहास में अभी तक हमने 1 रुपये की ज़मीन को आज तक एक्विजिशन नहीं किया। कि शहर जो है ये बेचने निकले हैं, इसको जनता तक पहुंचाना ज़रूरी है और इसे रोकना ज़रूरी है। अगर आज हमने इनको नहीं रोकने की शुरुआत की तो आगे और भी ऐसे बुरे काम हो सकते हैं। देखिए, जो आदमी पूरे कपड़े पहनते हैं उनको उम्मीदवारी अगर कोई देंगे तो ठीक है, टॉवेल वाले को उम्मीदवारी अगर कोई देंगे तो लोग भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जैसे कि 3 साल पहले एक्सेप्ट नहीं किया और गीता जी ने उनका डिपॉजिट जब्त कर दिया। आज हमने बीजेपी जिला अध्यक्ष रवि व्यास से नाट्यगृह उद्घाटन समारोह के अंदर और बाहर घटित हुई घटना पर उनकी और पार्टी की भूमिका पर सवाल किए। ये मैं बताना चाहूँगा कि कार्यक्रम शुरू होने के बाद में जो हमारे कुछ एक्स कॉरपोरेटर है, हमारी सम्माननीय माजी महापौर ज्योत्सना ताई और पूर्व विधायक है, वो उस कार्यक्रम के अंदर कार्यक्रम शुरू होने के बाद लेट पहुँचे। तो मैंने जब इसके बारे में आयुक्त साहब से जानकारी ली तब आयुक्त साहब ने ये कहा कि हॉल जो था वो पूरा पैक हो चुका था, वहाँ पे बैठने की जगह बची नहीं थी, क्योंकि कार्यक्रम शुरू होने के करीबन आधे से 1 घंटे बाद में बाकी सभी लोग पहुँचे। हमने रवि व्यास से सवाल किया कि नाट्यगृह उद्घाटन समारोह में आप और बीजेपी के कुछ नगर सेवक अंदर सभागृह में थे, वहीं कुछ नगर सेवक पूर्व महापौर सहित बाहर कार्यक्रम का निषेध करते हुए धरने दे रहे थे। प्रशासन ने ये मुझे बताया कि उन्होंने पूर्व विधायक, पूर्व महापौर, इन सभी से आग्रह किया कि आप आके व्यासपीठ पर बैठिए, आपके लिए उचित स्थान है। और बाकी के जो अन्य जो हमारे माजी नगर सेवक है, जिन लोग लेट पहुँचे थे, उनके लिए वहाँ पे जगह नहीं थी, क्योंकि सभी लोग ऑलरेडी वहाँ पे हॉल के अंदर बैठ चुके थे। और क्योंकि सीएम साहब आए थे, सिक्योरिटी सीएम की बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहती है, तो उस वजह से पुलिस ने आग्रह किया कि हम धीरे धीरे बाकी लोगों को व्यवस्था करेंगे या फिर बाकी लोगों को बाहर ही रुक के उस कार्यक्रम को सुनना था, ऐसा उन्होंने आग्रह किया था। लेकिन उसके बाद में भी वो लोग अंदर नहीं आए, ऐसा मुझे आयुक्त साहब ने कहा है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मैं ये कहना चाहूँगा कि वो कार्यक्रम निषेध का नहीं था, वो जो व्यवस्था सही तरीके से नहीं हो पाई या जगह का अभाव था, उस वजह से वो बात हो सकती है। बीजेपी और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ हमारी युति की राज्य में सरकार है, जिसका हम पूरी तरह से सम्मान करते हैं। कुछ गलतफहमियां हो गई शायद, जिसके कारण यह घटना घटी। हमारी पार्टी इस तरह के किसी भी निषेध का समर्थन नहीं करती। चलेगी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मुख्यमंत्री जब शहर के किसी कार्यक्रम में आते हैं तो कुछ नियम और कानून निर्धारित किए जाते हैं, जिसका पालन शासन और प्रशासन मिलकर करते हैं। इस बात की जानकारी नेताओं को होती है। इसके बाद भी अगर कोई इस तरह की घटना हो जाती है तो इसे समझदारी तो नहीं कह सकते। देखिए, हमारे राज्य के अंदर शिंदे जी और देवेंद्र जी की सरकार है और बाला साहेबांची शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी युति में हमारे राज्य की सरकार चला रही है। आने वाले सभी चुनाव भी युति में लड़ने वाले हैं, ऐसा हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने हमें स्पष्ट बताया है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो 146 के आमदार हैं माननीय प्रताप सरनाईक जी, वो हमारे सरकार के ही विधायक है। यहाँ पे 145 में हमारी गीता जैन जी है और पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को मैं ये स्पष्ट निर्देश देना चाहता हूँ कि हमें युति धर्म का पालन करना है और युति के जो भी हमारे नेता है उन सभी का सम्मान करना है। सभी शहरवासी इस नाट्यगृह से सभी लोग खुश है, सभी कला प्रेमी उस नाट्यगृह के उद्घाटन के बाद में बड़े ही प्रसन्न है। उस कार्यक्रम को आदरणीय देवेंद्र जी और आदरणीय एकनाथ शिंदे जी की मान्यता थी, वो दोनों उस कार्यक्रम के उद्घाटन के समारोह में अपेक्षित थे। आदरणीय देवेंद्र जी अपने दूसरे कार्यक्रम के वजह से उस कार्यक्रम में नहीं आ पाए, लेकिन हमें पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने हमें आदेश दिया था कि हम सभी को उस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत में उपस्थित रहना है और हमारे सभी पार्टी के पदाधिकारी, नगर सेवक और अन्य मान्यवर शिंदे साहब के
स्वागत में उपस्थित थे। और ये जो आपसी आरोप की बातें हैं, ये सारी बातें में कोई तथ्य नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता हमारे जो भी वरिष्ठ नेता आते हैं उनका आदेश मानते हैं। अगर हमारी पार्टी के नेताओं ने कहा कि हमें यूपी में चुनाव लड़ना है, तो सभी कार्यकर्ता, सभी पदाधिकारी, सभी लोक प्रतिनिधि उस आदेश का पालन करेंगे और यूपी धर्म के अंदर महानगर पालिका के चुनाव को जीतेंगे। बीजेपी जिला अध्यक्ष रवि व्यास ने कहीं न कहीं इशारों में यह कह दिया कि अपने निजी स्वार्थ को भुनने के लिए राज्य में यूपी द्वारा स्थापित सरकार को कोई भी नुकसान पहुंचे, इस तरह के कार्यों से बचना चाहिए। जिला अध्यक्ष रवि व्यास ने पार्टी के कार्यकर्ताओं को सोशल मीडिया पर किसी भी विषय की पूरी जानकारी न होने पर छींटाकशी से बचने का आह्वान किया है।